जय माँ काली प्रिय दर्शकों साधकों। एक सब्सक्राइबर का मेरे पास प्रश्न आया था, गुरुजी बड़ा कौन होता है? अघोरी ज़्यादा बड़े होते हैं, तांत्रिक ज़्यादा बड़े होते हैं, मांत्रिक ज़्यादा बड़े होते हैं, योगी ज़्यादा बड़े होते हैं, या तपस्वी ज़्यादा बड़े होते हैं, या भक्त ज़्यादा बड़े होते हैं? इनमें सब में बड़ा कौन होता है? किसकी गति बहुत अच्छी मानी जाती है, ऊंची मानी जाती है, और कौन सक्षम होता है? तो प्रश्न तो कोई विशेष नहीं था, पर अच्छा प्रश्न फिर भी लगा। सोचा इसके ऊपर एक जानकारी प्रद वीडियो बना दी जाए। देखो, जब साधक साधना की शुरुआत करता है तो वो छोटे छोटे मंत्रों से शुरुआत करता है, शाबर मंत्रों से शुरुआत करता है। अधिकतर जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ तो ज़्यादा संस्कृत के जानकार पढ़े लिखे लोग होते नहीं, तो वो लोग हिंदी भाषा जो मंत्र होते हैं, जिन्हें शाबर मंत्र बोला जाता है, जो कीलन उत्कीलन से मुक्त होते हैं, उससे साधना प्रारंभ करते हैं और कुछ मंत्रों को सिद्ध कर लेते हैं, फिर झाड़ फूक के कार्य में लग जाते हैं। ऐसे लोगों को ओझा बोला जाता है, गुनिया बोला जाता है। तो ये लोग होते हैं और अपने क्षेत्र में इनका बड़ा मान सम्मान होता है। भाई, लोगों को आराम पहुंचना चाहिए, लाभ पहुंचना चाहिए, तो नाम तो हो गई। तो प्रथम स्तर पर बड़े ये लोग होते हैं। उसके बाद में जो मंत्र मर्मज्ञ होते हैं, कई प्रकार की दिव्य साधना को साध लेते हैं, दूसरे स्तर पर ये लोग उन ओझा गुनियाओं से बड़े माने जाते हैं। और तीसरे स्तर पर कपालिक बड़े माने जाते हैं, जो शमशान में साधना करते हैं, काले वस्त्रों को धारण करके रहते हैं, वो बड़े माने जाते हैं। क्योंकि कई प्रकार की तीक्ष्ण साधनाएं वो हस्तगत कर लेते हैं। चौथे जो उनसे ऊपर स्थिति होती है वो अघोरियों की होती है, क्योंकि निर्द्वंद रूप से रहना और कठिन से कठिन साधनाओं करना, जो आम जनमानस या मंत्र मर्मज्ञ या ओझा गुनिया ये लोग नहीं कर सकते, ऐसी कठिन साधना को भी अघोरी संपन्न कर लेते हैं आसानी से, और बहुत तीव्र गति इनकी होती है। इसके बाद में जो तंत्र मर्मज्ञ होते हैं, इनकी गति अपार होती है। जड़ी बूटी के माध्यम से तंत्र साधनाएं करना, औषधियों के माध्यम से तंत्र साधनाएं करना, दुर्लभ पदार्थों के माध्यम से तंत्र साधनाएं करना, ज्योतिष और मुहूर्त के माध्यम से तंत्र साधनाएं करना। और जो साधना कोई सामान्य व्यक्ति या कोई कापालिक या कोई अघोरी भी सिद्ध नहीं कर पाता, उन साधनाओं तक भी इनकी पहुंच हो जाती है। क्योंकि तंत्र का जो मार्ग है वो तो सीधा भगवान शिव से निकला हुआ है। तंत्र का जो मार्ग है वो तो सीधा भगवान दत्तात्रेय से निकला हुआ है। तंत्र का जो मार्ग है तो भगवान विश्वामित्र से निकला हुआ है। और एक प्रकार से वैज्ञानिक की श्रेणी इनको दी जा सकती है, क्योंकि बहुत दुर्लभ जड़ी बूटियों का ज्ञान इन्हें होता है। और जो साधनाओं के माध्यम से नहीं हो पाता, वो तंत्र के माध्यम से ये लोग आसानी से कर लेते हैं। जैसे कि कोई कुंडली जागरण का विषय हो, तो एक तो ये है कि व्यक्ति साधना के माध्यम से उस शक्ति को जगाए, दूसरा तंत्र के माध्यम से आसानी से हो जाता है, क्योंकि कई प्रकार की औषधियों का ये मंत्रों के साथ में उपयोग करते हैं। तो कुछ कार्य औषधि करती हैं, कुछ कार्य मंत्र करते हैं, और जो कार्य बहुत लंबे समय में होना है वो कुछ समय में ये पूर्ण कर लेते हैं। इनकी गति अपार होती है और विलक्षण से विलक्षण साधनाओं को ये जानकार होते हैं, सिद्ध कर लेते हैं। इसलिए बहुत ऊंची श्रेणी तंत्र साधकों की मानी जाती है। और चाहे साधना फिर अघोर पद्धति की हो या कपालिक पद्धति की हो, एक तंत्र विशेषज्ञ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो किसी भी साधना में सहज ही सफलता प्राप्त करते हैं, क्योंकि कठिन मार्ग को चुनते हैं। ये तंत्र का मार्ग आसान नहीं है। तलवार की धार पर चलना जिसे कहा जाता है, दो धारी तलवार की धार पर चलना, वो तंत्र का मार्ग होता है। तो उससे बड़े ये होते हैं। लेकिन अब तक जो भी मैंने ये नाम गिनाए हैं, इन सब में एक समस्या है। समस्या ये है कि ये सब के सब लोग सकाम साधना करना पसंद करते हैं, यानी कोई साधना को सिद्ध करना चाहते हैं, इनकी इच्छा होती है। और जहाँ आदमी इच्छा लेके साधना करता है, स्वार्थवर्त साधना करता है, धन के लालच में साधना करता है, वहाँ भले ही वो कार्य दिव्य भी क्यों ना हो, पर अपने आप में छोटा हो जाता है, ओछा हो जाता है। इसलिए ये सब लोग एक दूसरे से बड़े होते हुए भी
कहीं ना कहीं इस स्वार्थपन के शिकार हो जाते हैं, उच्चपन के शिकार हो जाते हैं और अपने स्वार्थ में उलझ के रह जाते हैं। इसलिए ही इनसे बड़ा तपस्वी होता है, पर वहाँ भी उसकी भी तपस्या का भी कोई ना कोई स्वार्थ होता है। क्योंकि जो पहले लोग तपस्या करते थे, चाहे मनुष्य करते थे चाहे राक्षस करते थे, जब वरदान की प्राप्ति होती थी तो वो भी राज मांगते थे, सत्ता मांगते थे, शक्ति मांगते थे। पर फिर भी एक निश्चित समय तक और बहुत लंबी एक ही देवता की साधना को तपस्या का मार्ग बोला गया है, और वो जो तपस्वी होता है इन सबसे बढ़कर होता है। अब क्योंकि उसकी भी एक सीमा है, उसने भी कुछ ना कुछ मांगा ना, तो वो भी इनसे बड़ा तो है पर फिर भी इतना बेहतर नहीं है। इसलिए जो योगी होते हैं वो अपने आप में सर्वोपरि होते हैं, वो सब में बड़े होते हैं, क्योंकि उनका तो मार्ग ही त्याग का होता है। घर परिवार छोड़ना, संन्यास लेना, हिमालय की गुफाओं में जाना, साधना करना, अन्न का परहेज करना, बहुत कम सीमित संसाधनों में साधना करना, धूप बरसात ठंड गर्मी सहना, ध्यान में अवस्थित रहना, और इच्छा कोई है नहीं। वो अष्ट सिद्धियों के लिए थोड़ी साधना करते हैं या किसी सिद्धि के लिए साधना थोड़ी करते हैं। वो तो केवल एक भगवत प्राप्ति की इच्छा उनकी होती है और उसके निमित्त वो साधना करते हैं। मुक्त होने की उनकी इच्छा होती है कि मैं जीवन मुक्त हो सकूं, जीवन से जो ये विषम स्थितियां हैं, परिस्थितियां जो जीवन में निर्माण करती हैं, दुख देती हैं, इनसे मैं पार जा सकूं, मेरी मुक्ति हो सके, परमात्मा को मैं देख सकूं। इसलिए सबसे बड़ी और ऊंची स्थिति उनकी होती है। और जब वो इस स्थिति पर चलते हैं तो कई प्रकार की सिद्धियां स्वतः ही उन्हें प्राप्त हो जाती हैं, जो ईश्वर का आशीर्वाद और इनाम होती है, उनको पुरस्कार स्वरूप उन्हें मिल जाती हैं। इसलिए योगी बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। और मेरा जो अपना अनुभव है उससे भी बड़ी स्थिति होती है भक्त की। भक्त को संत भी बोला जाता है, क्योंकि भक्त की तो कोई इच्छा ही नहीं होती। भक्त की तो यही इच्छा है कि जो भी कार्य हो रहा है वो ईश्वर की इच्छा से, ईश्वर की कृपा से हो रहा है। चाहे मेरे जीवन में अच्छा हो रहा सही, चाहे मेरे जीवन में बुरा हो रहा सही, चाहे बहुत घटिया मेरा जीवन गुजर रहा सही, सब मालिक की इच्छा है, मेरी कोई इच्छा है ही नहीं। वो चाहे दुख में रह रहा सही, चाहे सुख में रह रहा सही, जैसे हरि रखेंगे वैसे हम रहेंगे, अपनी उसकी चिंता ही नहीं होती और कोई भावना भी उसके मन में ऐसी नहीं होती, शांत मन उसका रहता है। तो बिना किसी इच्छा के, बिना किसी भावना के एक भक्त का जीवन होता है। और योगियों की तो इच्छा फिर भी होती है मुक्ति की, भक्त की मुक्ति की भी इच्छा नहीं होती। और ये बोला गया है कि जहाँ इच्छा होगी वहाँ उस चीज़ को प्राप्त करने में थोड़ी दिक्कत आती है। इच्छाएं होती है ना तो थोड़ी दिक्कत आती है। मुक्ति की भी इच्छा होना, इच्छा तो है ही, तो इसलिए योगियों को भी उसको तोड़ने में, उसको पार होने में दिक्कत होती है। पर भक्त की तो ये भी इच्छा नहीं है, तो इसलिए जब इच्छा नहीं होती तो उसे वो चीज़ स्वतः ही मिल जाती है, सहज मिल जाती है, कि इच्छा तो थी ही नहीं। इसलिए भक्त की जो पहचान है, भक्त की जो शक्ति है, वो सबसे बड़ी मानी जाती है। क्योंकि योगी खुद खोजता है, खुद खोज करता है अपने में परमात्मा की, और भक्त इतनी श्रद्धा और विश्वास के साथ चलता है कि परमात्मा उसे खुद खोजते खोजते आ जाते हैं। याद है ना सुदामा को कैसे खोजते खोजते करीब अपने महल के बाहर भाग के आ गए थे, मीरा को कैसे खोजते खोजते पहुंच गए थे, धन्ना भगत को माँ के कैसे दर्शन हुए थे, नरसिंह मेहता को किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने भात भरा था उसका सारा। तो भक्त के पीछे भगवान खुद भागते हैं। और ज्ञान मार्ग में और भक्ति मार्ग में यही अंतर है। ज्ञान मार्ग का मतलब ये कि आदमी खुद प्रयास करके, खुद मेहनत करके, खुद अपने में खोजे, भगवान का हाथ पकड़े। और भक्ति मार्ग का तात्पर्य ये कि भगवान खुद ही उसका हाथ पकड़ ले। तो सहज भी भक्ति मार्ग है, क्योंकि विश्वास के ऊपर आधारित है, और आज की डेट में विश्वास कोई करता नहीं, तो इसलिए उनके लिए कठिन है जो विश्वास नहीं करते। इसलिए उनके लिए ज्ञान मार्ग का सहारा दिया गया, तंत्र मार्ग का सहारा दिया गया कि भैया पहले प्रैक्टिकल करो फिर देखो। लेकिन भक्ति मार्ग में पहले विश्वास है और फिर उसके बाद में परमात्मा की अनुभूति है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ ज्ञान की ये
अनमोल बातें आपकी समझ में आई होंगी। जय माँ शक्ति, जय माँ काली, जय माँ भगवती।